वेलकम टू माय चैनल। इस ट्रिप में हम पुणे से एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम सिर्फ 3 दिन में 4 अमेजिंग डेस्टिनेशंस कवर करने वाले हैं। पुणे से एलोरा केव्स, फिर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रैवल टिप्स और दर्शन हैक्स। प्लान अराउंड 5 o'clock का था मॉर्निंग का, बट थोड़ा लेट हो गया और 5:30 तक हम लोग निकले। इतनी सुबह जर्नी स्टार्ट करने का रीज़न ये भी था क्योंकि हमें रास्ते में ट्रैफिक कम चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए था एक्चुअली, इसलिए हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था। अब भी अगर मॉर्निंग निकलोगे सुबह सुबह तो आपको भी रास्ते में बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी। हम लोग अराउंड 6:30 चाकन पहुँचे और एज यू कैन सी इन माई वीडियो अभी भी चाकन में थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट कंपेरेटिवली थोड़ा कम है बाकी टाइम से। चाकन से निकलकर हम लोग NH60 पे थे। ये हाईवे नासिक को जाता है। आप अपना ब्रेकफास्ट या काइंड ऑफ पिट स्टॉप आकाश मिसल हाउस में प्लान कर सकते हो। ये खेड बाईपास के जस्ट बाद मिलेगा आपको। यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत ही क्लीन मिलेगा और यहाँ पे वैरायटी ऑफ वेज मेनू मिलेगा आपको खाने में। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग वापस NH60 पे थे और रास्ते में अगर आप कार से जा रहे हो तो रास्ते में बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे आपको देखने को। सो यहाँ पे मेरे वीडियो में आप देख सकते हो कुछ व्यूज़ जो कितने अच्छे दिख रहे हैं। रोड के दोनों साइड पहाड़ है और बीच में रोड भी, हाईवे भी पूरा खाली है। सो ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है इस व्यूज़ में। अराउंड 4 आवर्स ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे समृद्धि महामार्ग। ये एक्सप्रेसवे मुंबई को नागपुर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है और पुणे औरंगाबाद उज्जैन रूट के लिए गेम चेंजर माना जाता है। इसका टोटल लेंथ है 701 किलोमीटर और स्पीड लिमिट अप टू 120 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप पुणे से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं संभाजी नगर जाने के लिए। एक होता है वाया NH60 नासिक हाईवे और दूसरा होता है वाया अहिल्या नगर। हम लोगों ने वाया NH60 चूज़ किया था क्योंकि तभी मानसून की वजह से बहुत ही रोड ख़राब था अहिल्या नगर का। और NH60 का एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको रास्ते में समृद्धि मिलेगा जहाँ पे आप हाई स्पीड में डिस्टेंस कवर कर सकते हो और दोनों का टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। समृद्धि क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए थे अपने होटल अतिथि में। ये ऑलमोस्ट 1 आवर के डिस्टेंस पे है एलोरा से, बट आप चाहो तो कोई और होटल ले लेना आसपास में एलोरा के। बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी, पर हमें ये वाला अच्छा लगा था और ये अवेलेबल था तभी, इसलिए हम लोगों ने बुक किया था। आप देखो एक बार इसकी व्यू कितनी अच्छी है। ये क्लीन था और अफोर्डेबल भी था। अराउंड 4000 और 5000 पड़ा था हमें 1 डे का। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया और फिर हम लोग रेडी हो गए एलोरा के लिए। एलोरा के लिए हम लोग निकले थे अराउंड 4 और 4:30 के अराउंड। एलोरा केव्स मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर इवनिंग के 6 बजे तक ओपन रहता है और ट्यूसडे को ये बंद रहता है। हम लोग अराउंड 5 o'clock इवनिंग के पहुंच गए थे एलोरा और यहाँ पे कार पार्किंग के लिए भी ऑप्शन होता है, आप अपना कार यहाँ पे पार्क कर सकते हो। हम लोगों ने भी पार्क किया था। फिर हम लोग अंदर गए थे टिकट लेने के लिए। टिकट का प्राइस फॉर इंडियंस 40 रुपीज़ होता है और फॉर फॉरेनर्स 600 होते हैं। एलोरा के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन गुफाओं की निर्माण 6th और 10th सेंचुरी के बीच हुआ था और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉक कट आर्किटेक्चर का उदाहरण मानी जाती है। एलोरा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ 3 धर्मों की गुफाएं एक ही जगह पर मौजूद हैं। वो है बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। केव नंबर 1 से लेकर 12 तक बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। केव नंबर 13 से 29 हिंदू गुफाएं हैं और केव नंबर 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। आज हम लोग जाएंगे केव नंबर 16 जो कि है कैलासा टेम्पल। कैलासा टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है।
इस मंदिर की खास बातें ये हैं कि ये एक पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है और इसमें सीमेंट और ईंट और लोहे की बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई है। लगभग 4 लाख टन पत्थर निकाला गया है इसमें से। मंदिर बनाने में करीब 100 साल लगे थे। कैलासा मंदिर की दीवारों पर रामायण के कई प्रमुख सीन्स खूबसूरती से कार्व किए गए हैं और इतना ही नहीं, यहाँ पे महाभारत के युद्ध और कथाओं को भी दर्शाया गया है। कैलासा मंदिर के कोने में हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं की मूर्तियाँ और कार्विंग्स मिलती है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, इन सब की मूर्ति आपको मिलेंगी। एलोरा 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग 6 बजे में एलोरा से कृष्णेश्वर के लिए निकले थे। कृष्णेश्वर एलोरा से 1 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, सो इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर का व्यूज़ दिखाऊंगी थोड़ा सा। कृष्णेश्वर का टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक होता है। यहाँ आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हो अंदर, और यहाँ पे आपको शिवलिंग को स्पर्श करने देते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल को आ गए थे और यहाँ पर आकर हम लोगों ने डिनर किया और फिर इसी तरह हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। अगले ब्लॉग में हम शेयर करेंगे डे 2 का पूरा एक्सपीरियंस, महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग और उज्जैन की सुबह। सो देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।